टीम इंडिया लगातार फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनती जा रही है। यानी जब भी कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, और हम पिछले 3-4 सालों में लगातार फाइनल में क्वालिफाई किए हैं, तो क्या इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत कर फाइनली 2013 के बाद उस ट्रॉफी को अपने इंडिया में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये देखना होगा संडे 9 मार्च को। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच में जो 9 तारीख को यानी संडे को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में वो फाइनल खेला जाएगा, तो उसमें किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी नहीं है। यानी बेसिकली हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि किस किस टीम की क्या क्या ताकत है और कहां पर किस खिलाड़ी को यूटिलाइज किया जा सकता है, टीम में शामिल किया जा सकता है या फिर कुछ बदलाव की गुंजाइश है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टीम इंडिया की तरफ, उसके बाद हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, आपको पता है कि आईसीसी के काफ़ी टाइम से इवेंट हो रहे हैं और हम लगातार उस इवेंट में क्वालिफाई करने वाले टीम बनते जा रहे हैं। देखो भैया, T20 वर्ल्ड कप हुआ, हम जीत कर आए। उसके पहले 2023 में ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ, हम फाइनल खेले। प्रेजेंट टाइम में लगातार जीत कर हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर फाइनल में, और हमारे सामने है कौन, अपोनेंट कौन है, वो है न्यूजीलैंड। भाई बहुत तगड़ी टीम है, कोई उसको अंडर एस्टिमेट करे वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पता है ना न्यूजीलैंड के अंदर वो पोटेंशियल है। अगर वो अपने दिन पर अच्छा क्रिकेट खेल ली ना, तो किसी की टीम में मतलब किसी को भी कहीं पर भी हराने की क्षमता रखती है और हराकर भी आ रही है। और वैसे भी आईसीसी इवेंट में आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने पिछले काफ़ी दशकों में भैया नाक में दम कर रखा था, लेकिन पिछले 3 सीजन ऐसे हुए, यानी 3 मुकाबले ऐसे हुए जहां पर हमने उनको हराने में कामयाबी हासिल की। अब तो 4 हो गए, 2 वर्ल्ड कप के 2023 वाले, एक जो है यहां पर और एक जो है T20 वर्ल्ड कप वाला। तो फाइनली 4 हो गए हैं जो हमने उनसे बैक टू बैक जीते हैं। तो यानी अब गाड़ी पटरी पर लौट चुकी है टीम इंडिया की। अब क्या कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? तो मेरे हिसाब से अब कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेट है अगर कोई फिटनेस इशू है, फिर इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि किसी और खिलाड़ी को आप मौका दोगे। एक और सवाल बहुत आ रहा था कि क्या ऋषभ पंत को खिलाया जा सकता है, ऋषभ पंत को खिलाया जा सकता है। फाइनली आप अगर देखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर साहब की, तो उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। कहते नहीं, सिरे से खारिज करने वाली कहानी कि नहीं। उन्होंने बोला भैया 50 की एवरेज है केएल राहुल की, आप कैसे मौका दे सकते हो ऋषभ पंत को। तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को जस्टिफाई किया, और होना भी चाहिए, क्योंकि केएल राहुल ने कुछ गलत नहीं किया। जब कुछ टूटा नहीं तो हम जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। आप ऋषभ पंत की जगह पर अभी तक जो केएल राहुल खेलते आ रहे हैं भैया, अब उनको लास्ट में चेंज मत करो, फाइनल है, खेलने दो। जरूरत पड़ेगी, राहुल की जरूरत पड़ने वाली है। मैं दूसरी बात, इसके अलावा कोई और चेंजेस तो मुझे लगता है कि अगर फोर्सफुली एक चेंज करोगे तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है नहीं। वो चेंज ये हो सकता है कि अगर आपके कुलदीप यादव उस टीम के सेटअप में प्रॉपर बैठ नहीं रहे तो आप उनको बाहर कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, और उनकी जगह पर आप हर्षित राणा को ला सकते हो। बस ओनली 1 चेंजेस दिख रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। 0.1% इसके चांसेस हैं। अगर हो गया तो आप यही बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी सेम टीम है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नंबर 3 विराट, नंबर 4 श्रेयस अय्यर, और नंबर 4 के बेस्ट कंटेंडर हैं। हमने नंबर 4 पर ऐसे बल्लेबाज को बहुत टाइम से मिस कर रहा हूं, बहुत टाइम से मिस करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये जैसे खिलाड़ी होते तो मुझे लगता है कि जो 1-2 टूर्नामेंट गए हुए हैं वो हाथ से नहीं जाते। नंबर 5 पर फिक्स हो चुके हैं बापू यानी अक्षर पटेल, नंबर 6 केएल, 7 पर हार्दिक, 8 पर जड्डू, फिर उसके बाद कुलदीप भाई आते हैं। फिर आप वरुण को लाओ, समी को लाओ, जो भी हो अल्टरनेट करके देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर समी फिट नहीं है तो वहां पर मुझे लगता है कि हम हर्षित राणा की तरफ सोचेंगे, या फिर सोचो कि कुलदीप फिट नहीं है या वो टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही, तब भी हर्षित राणा के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा। अब एक बार न्यूजीलैंड के बारे में सोच लेते भैया, उनकी टीम बहुत सॉलिड लग रही है और पिछले मुकाबले में क्या तबाही मचा के आई। सेमीफाइनल ऐसे खेला जाता है, 363 रन मार के उसके बाद जो 60-70 रनों से मैच जीत लेना साउथ अफ्रीका जैसे अपोनेंट के सामने, तो भाई लाजवाब मैं बोलूँगा। बैटिंग, बॉलिंग और फ्लैट विकेट पर अगर कप्तान मिचेल फ्रैंटन ने 3 विकेट लिए, 4 विकेट लिए, तो मुझे लगता है कि दुबई में उनसे बचकर टीम को रहना चाहिए, यानी इंडियन टीम को रहना चाहिए, और हो सकता है वो खतरे की घंटी बजा दें। भाई उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बदलाव की, उसमें भी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही। सीधे सीधे रचिन रविंद्र, उसके बाद विल यंग, नंबर 3 पर केन कंसिस्टेंट विलियमसन, यानी हमारे भैया आका समझ लो, न्यूजीलैंड के आका साहब। डैरल मिचेल, टॉम लेथम, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे कौन भैया, ग्लेन फिलिप्स, जो इस टीम के जान है, सुपर हीरो, मैं ये चीज़ बोलूँगा, वो सुपर हीरो है। उसके बाद फटाक दे आप मिचेल सैंटनर की तरफ भागोगे, इसके बाद माइकल ब्रेसवेल,
मैट हेनरी, विलियम ओरूक और काइल जेमिसन। तो ये आपके हो गए प्रॉपर 11। अब इसमें किसी और को आप मिस नहीं करने वाले, क्योंकि सारे के सारे खिलाड़ी आपके पास हो चुके हैं। हाँ, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप जो है अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन में फील्डर आपको पता बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, देखो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि थ्रेड कौन कौन से। 2 खिलाड़ी पिक करूंगा एक टीम से, 2 खिलाड़ी पिक करूंगा दूसरी टीम से। आ जाते हैं भैया टीम इंडिया की तरफ से। टीम इंडिया के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो सामने वाली की बैंड बजाने में महारत हासिल कर सकते हैं। वहां पर सबसे पहला खिलाड़ी जो मेरे जहन में स्ट्रेट में आता है वो आता है कौन, द रन मशीन कोहली, यानी विराट कोहली साहब। देखो कोहली का पता है कि कोहली भाई सेमीफाइनल में बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के आए, पाकिस्तान के खिलाफ 100 लगाया है, तो हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं यार इंडिया की तरफ से। और मुकाबला अच्छा होगा, मुकाबला अच्छा होगा। और अगर वो सेट हो गया, और पिछली बार न्यूजीलैंड को उन्होंने पेल रखा था यार, 100 लगाया था जब 50वीं ओडीआई सेंचुरी पूरी की थी मुंबई वाले मैदान में, तो भैया भरोसा तो होगा उन पर, दबाव भी होगा, तो उस दबाव में वो निखरते हैं, आप सबको पता है। दूसरा खिलाड़ी मेरी नज़र में कौन हो सकता है, देखो मैं वरुण को पिक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने एक बार पंजा खोल दिया, जरूरी नहीं कि इस वाले मुकाबले में वो अपने आप को डिलीवर कर सकें। तो फिर दूसरा कौन है, मुझे लगता है मोहम्मद शमी। विकेट जरूर स्पिन को मदद करती है, लेकिन शमी का अगर जादू चल गया तो भैया, पहले मुकाबले में पंजा लिया था ना, जादू चल गया तो भैया हाल खस्ते करने वाले हैं। और अगर वो उन्होंने ऊपर से 2-3 विकेट भी ले लिए तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ हो जाएगी टीम इंडिया के लिए, सामने वाली टीम को कम रन पर रोकने के लिए या उनके शिकंजा कसने के लिए। तो ये हो गया इंडियन टीम से, मैंने 2 पिक कर लिए। अब आ जाओ भैया न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर 2 खिलाड़ी पिक करेंगे। कौन कौन हो सकते हैं, पहला खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि आंख बंद करके मुझे याद आता है, वो याद आता है रचिन रविंद्र। बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, फील्डर लाजवाब है और एक फाइटर क्रिकेटर हैं, किसी भी कंडीशन में हार नहीं मारते और लगातार लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है वो खिलाड़ी थोड़ा सरदर्दी का माहौल बनाएगा, और अगर माहौल बन गया तो थोड़ी सी दिक्कत भी देने वाला है। अगला खिलाड़ी कौन हो सकता है, वो मुझे लगता है कि मिचेल सेंटनर, उनके कप्तान, क्योंकि अगर हमने उनको थोड़ा सा मौका दिया पानी की तरह तो भैया फैलेंगे, और एक बार फैल गए तो जकड़न में हम सब इंडियंस आ भी सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे 2 खिलाड़ी उनकी तरफ हमने पिक कर लिए। अब भैया किसकी तरफ सिकंजा थोड़ा सा कसा हुआ है, किसकी जगह थोड़ा सा एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि भैया हम एज इंडियन, मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया हमारी जीते और जीत भी रहे। तो यानी कि 9 तारीख में पूरी की पूरी ढोल बारात ताशों के साथ आप आओ, नगाड़ों के साथ आओ, स्वागत करो। और टीम इंडिया फाइनली उस ट्रॉफी को लिफ्ट कर रही है जो 2013 के बाद अब 2025 में टीम इंडिया के पास आने वाली है। अब आपको क्या लग रहा है, आपको क्या सोचते हो, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, सीधा जाओ कमेंट में कमेंट कर दो। और जिस दिन फाइनल होने वाला है हमारे साथ 9 साढ़े 9 बजे के बाद आप लाइव में जुड़ो और उस कन्वर्सेशन का मजा लेते रहो। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।